all, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel. और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 and that is force and its types. अभी इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 भी किया है, that is motion and its types. अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार उसे जरूर चेक कर लेना. So let's get started. देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ऐसे पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मूवमेंट में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, मतलब वो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, या फिर अचानक से कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है तो वो स्टॉप क्यों होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करता है? देखो, बट हाउ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन, इसका रीजन क्या है? तो देखो, इस सब के पीछे कुछ तो है, राइट? और ये कुछ तो जो है दैट इज योर फोर्स. देखो, समथिंग कॉजेज दिस चेंज एंड दैट समथिंग इज योर फोर्स. कौन कॉज करता है ये सब चीजें? फोर्स. तो ये फोर्स क्या है? तो देखो, इसे हम लोग एक एग्जांपल के फॉर्म से देखेंगे कि अगर आप लोग बोट में बैठे हो, सपोज जो बोट होता है उसमें बैठे हो, तो विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओर. अगर आप लोगों ने उसको इस चीज से, बोट को अगर इससे धक्का नहीं दिया तो क्या बोट आगे जाएगी? या फिर who exerts force to move a bullock cart forward. ये जो बैलगाड़ी है, अगर इसको हमें आगे लेके जाना है तो उसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, या वो कैसे होता है? इन सब के पीछे रीजन क्या है? What makes the ball move during a football game. अगर कोई फुटबॉल का गेम चल रहा है तो उसमें बॉल जो है उसका आगे पीछे मूवमेंट वो किस चीज की वजह से हो रहा है? या फिर will a giant wheel go forward if it is pushed with a stick. अगर ये जो बच्चा, देखो ये व्हील है उसके हाथ में, अगर वो जो व्हील है उसको अगर उसने धक्का नहीं मारा स्टिक से तो क्या वो आगे जाएगा? ये सबके पीछे जो रीजन है दैट इज योर फोर्स. ओके, तो फोर्स क्या है? When we kick a football, we apply force. जब हम लोग किसी भी फुटबॉल को किक करेंगे, लात मारेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, इन अवर डेली लाइफ वी यूज फोर्स व्हाइल लिफ्टिंग, पुलिंग और पुशिंग ऑब्जेक्ट्स. मतलब ऑब्जेक्ट्स को अगर उठाना है, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, फिर उनको धक्का देने के लिए, या फिर उनको खींचने के लिए, पुशिंग एंड पुलिंग ऑब्जेक्ट्स, उसमें भी हम लोग फोर्स यूज करते हैं. फिर राइडिंग और स्टॉपिंग अ बाइसिकल. अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पेडल पे जोर से ऐसा फोर्स लगाएंगे तभी वो पेडल घूमेंगे. मतलब क्या है? राइडिंग या फिर स्टॉपिंग अ बाइसिकल में भी हम लोग फोर्स यूज करते हैं. सिमिलरली स्क्वीजिंग और बेंडिंग थिंग्स, मतलब स्क्वीज मतलब क्या? निचोड़ना, ऐसे उसको दबा के. देखो यहाँ पे ये जो स्पंज है, इसको इन्होंने क्या किया है? स्क्वीजिंग द स्पंज. तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर प्रेशर लगाना, फोर्स लगाना पड़ेगा. समझ आया? ड्राइविंग व्हीकल्स ड्राइव करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है. और इट इज नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स फॉर डूइंग ऑल दीज एक्शंस. अगर ये सारी एक्शंस करनी है तो हमें क्या चाहिए है? फोर्स. ओके, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुश और पुल इट इन एनी मैनर. देखो, फोर्स क्या है? इट इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट टू पुश और पुल. ऑब्जेक्ट्स को पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए या फिर खींचने के लिए एक फोर्स लगाया जाता है. ओके, एट वो नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन. देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं हिल सकता है. ओके, उसका मोशन अपने आप खुद से वो नहीं कर सकता है. उसके लिए हमें क्या करना होता है? फोर्स लगाना होता है. फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. क्यों लगता है फोर्स? क्या रीजंस हो सकते हैं फोर्स के? तो फोर्स का यूज क्या है? मतलब फोर्स इट इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. उसके अलावा चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे सीधे चल रहा है, अभी मुझे उसको लेफ्ट में लेके जाना है या फिर राइट में लेके जाना है, जो भी करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जरसाइज में भी ये लोग पूछेंगे कि व्हाई फोर्स इज रिक्वायर्ड. ओके, फिर थर्ड क्या है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो अगर हमें उसे रुकाना है, उसे स्टॉप करना है, तो तब भी हमें क्या लगता है? फोर्स लगता है. एंड फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स लगता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा है, देखो मेरे पास ये एक रबर बैंड है, इसका अभी ये ऐसे शेप है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। दैट इज चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज ड्यू टू फोर्स। ओके, तो ये चारों पॉइंट्स याद रखना है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूव एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर फोर्स एंड इट्स टाइप। तो फोर्स के अलग अलग टाइप्स क्या है, तो देखो फोर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फिर उसके बाद में मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी ये सब टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहला टाइप है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब क्या होता है, इट इज अप्लाइड यूजिंग मसल्स ऑफ अवर बॉडी। देखो मस्कुलर मसल्स, तो ऐसे याद रखना है कि मस्कुलर फोर्स मतलब कैसे होता है, इट इज अप्लाइड यूजिंग द मसल। ओके, फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग और रनिंग। क्या क्या चीजें होती है उसकी वजह से, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, पुश करने के लिए ऐसे धक्का देने के लिए यूज कर सकते हैं, पुल मतलब खींचने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड रनिंग। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पुश पुल के वगैरह ये सब। फिर उसके बाद में इसके एग्जांपल्स क्या है, तो लिफ्टिंग वेट, वेट लिफ्टिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स, जो जिम वगैरह में करते हैं ना वेट लिफ्टिंग उसमें। फिर उसके बाद में वॉकिंग, वॉकिंग के लिए भी हमें मस्कुलर फोर्स की जरूरत है। उसके अलावा साइकिलिंग, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग स्पंज, ये देखो ये सब में मस्कुलर्स, जहां पे मसल्स इन्वॉल्व है, ऐसे फोर्स जहां पे मसल्स इन्वॉल्व है वो होता है मस्कुलर फोर्स। ओके, वर्क्स ओनली व्हेन मसल्स आर इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। देखो ये एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसका कि मस्कुलर फोर्स वर्क्स ओनली एंड ओनली व्हेन, कब होता है, व्हेन मसल्स आर इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पे जिस पे हमें फोर्स लगाना है, अगर उसके साथ हमारे मसल्स कांटेक्ट में है तभी मस्कुलर फोर्स लगेगा। ओके, फिर सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब क्या, तो देखो फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, मैकेनिकल मशीन्स, मस्कुलर मसल्स, मैकेनिकल मशीन्स, ऐसे याद रखना है। तो फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, some machines use muscular power while other use electricity or fuel। देखो अभी ये जो मैकेनिकल फोर्स है उसमें भी क्या होता है कि दो टाइप होते हैं, मतलब क्या कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को हम लोग मसल से भी पुश पुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल या फिर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर सीविंग मशीन है, मतलब सिलाई मशीन जो है वो किस पे चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। सो दैट इज force produced on machine because of electricity। ओके, मिक्सर भी कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। वॉशिंग मशीन, वाटर पंप वगैरह, देखो अभी ये जो है ना वाटर पंप इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है हम लोग क्या करते हैं, ये वाटर पंप ही है, वो गांव में होता है ऐसे, यहाँ पे इस पे हम लोग ये जो है ये पर्टिकुलर ये जो पार्ट है इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको ऊपर नीचे ऐसे करना होता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता है। सो दैट इज व्हाट, मस्कुलर फोर्स। और फिर जो हमारा वाटर पंप होता है इलेक्ट्रिसिटी पे भी वर्क कर सकता है। उसके अलावा मशीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। और ऐसे मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स। ओके, यहाँ पे देखो ये जो है ये आटा जो पीसते थे ना पहले इस चक्की में पीसते थे, ये उसका है। तो दिस इज मस्कुलर फोर्स। ओके, मसल्स के वजह से हो रहा है ऑन मशीन, सो दैट इज मस्कुलर मैकेनिकल फोर्स। ओके, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, तो देखो व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड इट ऑलवेज कम्स डाउन। अगर ये मेरे हाथ में पेन है, मैंने इसको क्या किया, ऐसे ऊपर फेंका तो ये क्या हुआ, नीचे आया। एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू थ्रो अपवर्ड वो क्या होगा, नीचे आएगा। सो दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस पुल इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो क्या होता है, अर्थ जो है, अर्थ
वो क्या करता है, मतलब पृथ्वी वो क्या करती है, अपनी तरफ चीजों को खींचती है, राइट। और उसकी वजह से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ नीचे है, तो अर्थ अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। एंड वो जो फोर्स है जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स पे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, दैट फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका डेफिनेशन क्या है, द अर्थ पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस पुल इज कॉल्ड एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल्स क्या, फॉलिंग फ्रूट, कोई भी पेड़ है तो पेड़ से अगर कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे ऊपर से नीचे आती है, अर्थ के पास आती है, दैट इज अगेन व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, अगर कोई बॉल है या फिर ये जो पेन है इसको मैंने क्या किया, ऐसे हाइट से नीचे फेंका, तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, अभी इसकी डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स? तो सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन 17th सेंचुरी। न्यूटन ने क्या था, वो देख, याद है तुम्हें उसका स्टोरी, वो पेड़ के नीचे बैठा था। न्यूटन जो साइंटिस्ट है वो क्या किए थे, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक एप्पल गिरा तो उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया। ओके, ही एक्सप्लेन्ड हाउ द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो अर्थ है वो क्या करती है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस पुल इज नोन एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इफेक्ट है? तो देखो, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा। ओके, तो इट इज एक्टिंग अपोजिट, समझा? एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट स्पीड डिक्रीजेस ग्रेजुअली अंटिल इट बिकम्स जीरो। और उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होती है, धीरे धीरे करके डिक्रीज होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जीरो हो जाती है। Then the object start falling down due to gravity। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, उसकी स्पीड यहाँ पे जीरो हो जाएगी और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। while falling its speed keeps increasing continuously। और जब वो नीचे गिरता है तो उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाती है। ओके, जैसे अगर मैंने इसको यहां से फेंका तो ये देखो जल्दी से गिरा, मतलब स्टार्टिंग उसका स्लो था, फिर उसके बाद में उसका स्पीड बढ़ा और ये नीचे गिरा। ओके, सो व्हाइल फॉलिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ये चीज याद रखना है। ओके, फिर अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है? तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन इट्स वेट। ऑब्जेक्ट्स का वेट जो है उसके ऊपर, मतलब वजन के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा। जैसे एन एम्प्टी सैक एक्सपीरियंसेस लेस ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट वेट्स लेस। मतलब कोई भी अगर खाली यहाँ पे देखो, जैसे ये जो है खाली बॉक्स है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम एक्ट करेगा और उसकी वजह से उसका वजन कम रहेगा। ओके, सिमिलरली अ सैक फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस मोर ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट वेट्स मोर। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारा सामान है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर सामान है तो जितना उसका वजन है वो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मोर एक्ट करेगा। मतलब अगर कोई बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें फुल है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा और उसकी वजह से उसका वजन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, फिर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड वेट। अब ये जो फोर्स है और वेट है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? कुछ तो रिलेशनशिप रहेगा। तो अ ग्रेटर वेट नीड्स ग्रेटर फोर्स टू लिफ्ट। देखो, अ ग्रेटर वेट मतलब कोई हेवी ऑब्जेक्ट अगर है, ग्रेटर वेट मतलब क्या, ज्यादा वजन, तो ज्यादा वजन का अगर कोई ऑब्जेक्ट है
तो उसको ज्यादा फोर्स लगता है उठाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बोरी है इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब उसका वजन जो है वो बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है उठाने के लिए। सिमिलरली अगर अगर कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे, तो इसको कम फोर्स में भी हम लोग उठा सकते हैं, हम लोग इजीली उठा पाते हैं। कोई हेवी चीज को डिफिकल्ट जाता है और लाइट वेट चीज को इजीली हम लोग उठा सकते हैं, राइट। सो हेंस टू ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल मोर मस्कुलर और मैकेनिकल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, उसको नीचे खींच रहा है, और अगर हमको उसे ऊपर खींचना है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसे नीचे खींच रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। ओके, फिर फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो देखो नाम से समझ आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट से रिलेटेड कुछ तो रहेगा। सो व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर एन आयरन नेल, द नेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। क्या होता है, अगर हम लोगों ने मैग्नेट को क्या किया, आयरन के जो ये है खिले, उसके पास में अगर उसको रखा, तो क्या होगा, आयरन नेल्स उसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दैट दिस हैपेंस बिकॉज द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ पुलिंग फोर्स ऑन द नेल। मैग्नेट क्या करता है, नेल जो है, आयरन नेल जो है, उसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है, मतलब उसको खींचता है अपनी तरफ। ओके, पुल मतलब खींचना। तो the force exerted by magnet is called as your magnetic force। और जो फोर्स उस मैग्नेट ने उस आयरन नेल पे लगाया उसको खींचने के लिए, that force is your magnetic force। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है अभी, दिस इज द फिफ्थ टाइप। व्हेन अ कैरम पीस इज फ्लिक्ड इट स्लाइड्स बट स्टॉप्स आफ्टर सम डिस्टेंस। देखो कोई अगर कैरम जब हम लोग खेलते हैं, तो ये जो उसका ये होता है डायस, वो क्या होता है कि जब हम लोग उसको स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर जो होता है उसका, अगर हम लोगों ने उसको ऐसे मारा तो क्या होता है, थोड़ा सा जाता है वो, जो उसकी ये जो होती है, ये जो डायस होते हैं इसके, उनको वो लगता है और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है, दैट रीजन इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। देखो व्हेन अ कैरम पीस इज फ्लिक्ड इट स्लाइड्स बट स्टॉप्स आफ्टर सम डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाता है। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड आल्सो स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर अ व्हाइल। देखो अगर कोई बॉल है, अब अभी आपने ऐसे बॉल उसको फेंका, तो वो क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा, फिर उसके बाद में फिर से वो रुक जाएगा। सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दिस हैपेंस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो देखो फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। मतलब जब दो सरफेस, देखो ये बॉल था हमारा, ये बॉल था, ये बॉल ऐसे मूव हो रहा था, फिर ये कंटिन्यू एक पॉइंट के बाद में स्टॉप हो गया। क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड पे था। जो बॉल और ग्राउंड दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थी और वो एक दूसरे को रब कर रहे थे। देखो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। मतलब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और उसकी वजह से वो स्टॉप हुआ। यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे आप कैरम वाला देखोगे, तो ये जो स्ट्राइकर है, ये क्या हुआ था, हम लोगों ने जब इसको ऐसे मारा, ये जो स्ट्राइकर ऐसे मारा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्राइकर और ये जो वुडन सरफेस है, ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए और वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते गए और उसकी वजह से क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया। इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या होता है, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके लिए तो वो मोशन को रोक देता है ना। अगर जो मोशन का जो डायरेक्शन है उससे अगर कोई चीज अपोजिट में आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसे रोकेगा। ओके, फिर फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कहाँ कहाँ फ्रिक्शन है, तो देखो ब्रेक्स इन बाइसिकल स्टॉप व्हेन द व्हील्स stop the wheels by creating friction between the brake pads and the rims। देखो हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं साइकिल को, तो क्या होता है, साइकिल अचानक से स्टॉप हो जाती है। तो वो क्यों होता है, तो ये जो ब्रेक्स है, वो जो है, द ब्रेक इन द साइकिल स्टॉप्स द व्हील बाय क्रिएटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड एंड द रिम्स। ब्रेक पैड और रिम्स के बीच में वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है और उसकी वजह से साइकिल स्टॉप होती है।
Similarly, walking is possible only because of the friction between the feet and the ground. ये जो हम लोग चल पाते हैं ना, this is also because of the friction force between the feet. जो हमारा पैर है उसमें और जो ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं. ओके, ऑन ऑयली और वेट फ्लोर फ्रिक्शन रिड्यूसेस, दैट्स व्हाई वी स्लिप. और देखो, अगर ऑयली सरफेस है तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग स्लिप हो जाते हैं. तो वो क्यों होता है? क्योंकि ऑयली सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और उसकी वजह से हम लोग स्लिप हो जाते हैं. अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, देखो पुरानी अगर चप्पल है कोई और अगर हम लोग ऐसा स्पीड में थोड़ा सा जा रहे हैं और हम लोग स्लिप हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रिप नहीं है, है ना. तो वो जो ग्रिप है दैट वर्क्स एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए वो ग्रिप जो होता है वो काम करता है. फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे. हमने क्या किया है, एक बलून लिया, बलून, फिर ये सिल्क क्लॉथ है और ये पेपर्स. ओके, ऐसे सिल्क क्लॉथ पे क्या किया, बलून को रब किया है, ऐसा घिसा है उसको, और फिर जो पेपर्स है, ये पेपर्स की तरफ उसको ऐसा लेके गए. तो क्या हुआ पता है, ये पेपर्स ने, ये जो पेपर्स थे वो उस बलून के पास अट्रैक्ट हुए. तो भी अट्रैक्शन क्यों हुआ रहेगा, यहाँ पे तो कोई मैग्नेट भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई आयन है कुछ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट. तो ये अट्रैक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके दिखाऊं, तो आप लोग मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम लोग इस एक्टिविटी पे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे. तो देखो ये क्या है, अच्छा एक और एग्जांपल है यहाँ पे. सबसे पहले कि एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर आप लोग एक प्लास्टिक का कोम, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. ओके, प्लास्टिक का कोम लेना है, मतलब कंघी लेनी है, और उसे क्या करना है, ड्राई हेयर पे उसको रब करना है, एंड इट अट्रैक्ट्स पेपर बिट्स. और फिर क्या करना, देखो ऐसे बालों पे उसको रब किया कोम को, और फिर नीचे कागज के थोड़े से टुकड़े रखो और उसके पास उसको लेके जाओ उस कोम को, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. Similarly, rub a peacock feather between the notebook pages. It gets charged and pulled towards the finger. देखो, अगर आप लोगों ने कोई पिकॉक का जो फेदर है, मतलब उसको अगर आप लोगों ने नोटबुक के बीच में से रब किया, पेजेस पे रब किया, और फिर वो क्या करेगा, आपकी उंगली की तरफ अट्रैक्ट होगा. These material become electrically charged due to rubbing, that is फ्रिक्शन. और ये जो मटेरियल है ये क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली उसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं. अब ये सब चीजें क्या होती है ना, ये आप लोग क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ने भी वाले हो. तो ये जो है, दीज मटेरियल बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं ये मटेरियल्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, अभी ये जो था मैंने बताया था, इसके पीछे का रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैंने बताया ना पहले वो बलून के टाइम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है अभी, तो देखो, व्हेन टू मटेरियल्स आर रब्ड दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज. देखो, दो मटेरियल रब हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस चार्ज सम चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. और ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल, मतलब दूर दूर करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से. जैसे अट्रैक्शन का यहाँ पे देखा ना, ये जो पेपर है ये उस कोम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज मटेरियल इज नोन एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो देखो, ऐसा फोर्स जो ये चार्ज मटेरियल की वजह से एक्सर्ट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि बलून, थर्माकोल, कोम, प्लास्टिक, रबर, इबोनाइट आफ्टर रबिंग. मतलब ये देखो, ये सब चीजें जो है ना, बलून्स, थर्माकोल्स, ये सब अगर आप लोग इसे रब करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ओके, फिर कंबाइंड फोर्सेस. कंबाइंड फोर्सेस मतलब क्या, कि बहुत सारे फोर्स एक चीज पे एट अ टाइम एक्ट कर रहे हैं. मतलब एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक साथ में बहुत, जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़े, ये सारे फोर्स एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं. जैसे ड्यूरिंग एन एक्शन मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैन एक्ट एट द सेम टाइम ऑन वन ऑब्जेक्ट. कोई तो एक्शन के टाइम पे, मतलब कोई भी चीज के टाइम पे ऐसे हो सकता है ना कि बहुत सारे फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे एक साथ. फॉर एग्जाम्पल, इन अ रोलर कोस्टर और अ सेल बोर्ड सेवरल फोर्सेस एक्ट टुगेदर. देखो यहाँ पे ये क्या है, रोलर कोस्टर का मैंने एक इमेज दिया है.
रोलर कोस्टर में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस उसके ऊपर मतलब एक्ट करते हैं। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा। ये जो रोलर कोस्टर है जब वो चल रहा होता है, ये जो राइड होता है जब वो चल रहा होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जो क्या करता है, उसे नीचे खींचता है। फिर मस्कुलर और मैकेनिकल फोर्स मूव्स इट फॉरवर्ड। उसका मूवमेंट क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। ये जो मशीन है, ये जो गेम यहाँ पे ये जो चल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी उस पर कौन सा फोर्स गेन करती है, मस्कुलर और मैकेनिकल फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो उसकी मोशन को अपोज करता है। देखो जब हवा आती है तो हम लोग ऐसा पीछे जाते हैं इस राइड में, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। फिर एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस, अच्छा ये देखो यहाँ पे एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, विच स्लोज डाउन, इसका मूवमेंट जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। और दीज आर कंबाइंड इफेक्ट्स डिसाइड हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स। और ये बहुत सारे कंबाइंड इफेक्ट्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। ओके, अभी यहां तक ये सारी अगर चीजें क्लियर हो गई है तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे सबके आंसर्स वगैरह भी हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश हैज टू बी अप्लाइड टू चेंज द डैश ऑफ अ डैश ऑब्जेक्ट। क्या करना होता है, फोर्स इज टू बी अप्लाइड। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू चेंज द डायरेक्शन। क्या चेंज करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ, किसका डायरेक्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, force is applied to change the direction of a moving object. When an elephant drags a wooden log over the land, the forces that are applied on the log are dash dash and dash. ठीक है, मतलब कोई एलिफेंट है, वो अगर एक वुड का जो वुडन लॉग जो होता है, मतलब एक वुड का टुकड़ा अगर जमीन पे लाता है तो वो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्सर्ट होंगे, किस पे, वुडन लॉग पे। तो देखो सबसे पहले तो मस्कुलर फोर्स, क्योंकि एलिफेंट उसके ऊपर मसल्स का फोर्स लगाएगा, दैट इज मस्कुलर फोर्स। फिर वो क्या हो रहा है, ग्राउंड पे अट्रैक्ट हो रहा है, जब वो गिर रहा है तो वो ग्राउंड पे गिर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, उसके ट्रंक से वो नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर अट्रैक्ट कर रही है। ओके, एंड द थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है। फिर अ बॉल was set rolling on a large table. If its dash is to be changed, a dash will have to be applied on it. Okay, जो एक बॉल है वो क्या हो रहा है, एक टेबल है, उसके ऊपर ये बॉल ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो क्या होगा कि उसका इट्स मोशन, अगर आप लोगों को उसका मोशन चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मोशन और यहाँ पे होगा फोर्स। ओके, फिर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट डैश टू द मोशन। मतलब क्या, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजिट एक्ट करता है। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट एक्ट्स अगेंस्ट, दैट इज इट एक्ट्स अपोजिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगेंस्ट। ओके, इसका आंसर क्या है, इट एक्ट्स अगेंस्ट। फिर मैच द पेयर, मैच द पेयर में देखो क्या है, एंड ऑक्स पुलिंग अ कार्ट। अगर कोई बैल कोई उस बैलगाड़ी को खींच रहा है तो वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, इट विल एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे इनके आंसर्स है। ओके, ये इनके आंसर्स है। फिर लिफ्टिंग हेवी आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन। अगर आप कोई मशीन से, क्रेन जो होता है, मशीन होता है ना, क्रेन से अगर कोई आप हेवी आयरन के ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहे हो, मतलब उठा रहे हो, तो वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि देखो आयरन ऑब्जेक्ट्स, ओके, वेइंग विथ अ स्प्रिंग बैलेंस। अगर आप स्प्रिंग बैलेंस पे किसी वो जो वजन काटा होता है उसके ऊपर अगर आप चीजों को वेट कर रहे हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अप्लाइंग ब्रेक्स टू द बाइसिकल। अगर हम लोग साइकिल को ब्रेक लगाते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड पिकिंग अप पीसेस ऑफ पेपर विथ प्लास्टिक स्केल। देखो ये जो प्लास्टिक कोम वाला एग्जांपल था ना, वो आप स्केल से भी कर सकते हो।
हम लोग ये स्कूल में किया करते थे, जो स्केल होता है ना अपना प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर क्या करना है, उसको ऐसे बालों पे ऐसे घिसना है और उसके बाद उसको पेपर पे रखो, तो क्या होगा पता है क्या, वो पेपर उसको अट्रैक्ट करेगा। ये एक्टिविटी करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी ऐसे हुआ क्या। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोगों को चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, वन और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग इन द फॉलोइंग एग्जांपल, नेम देम। क्या है, कोई तो एग्जांपल दिया है, इसके अंदर बोला है कि दो या एक से ज्यादा अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो वो आप बताओ क्या क्या फोर्स है। तो एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, अगर कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल फोर्स, मशीन की वजह से हो रहा है। द स्क्वीजिंग शुगर केन जूस विद अ स्क्वीजर, अगर कोई मशीन से हम लोग गन्ने का जूस निकाल रहे हैं, शुगर केन जूस निकाल रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर और मैकेनिकल फोर्स, मशीन की वजह से। विनोइंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स का जो क्लीनिंग होता है, जो वो किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर और मैकेनिकल फोर्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन बताओ और उसका एग्जांपल दो। तो मस्कुलर फोर्स मतलब हम लोगों ने पढ़ा है विच एक्ट्स बिकॉज ऑफ द मसल्स, तो फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, देखो फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज योर मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हेन अ बुलक पुल्स द लोड ऑफ कार्ट विथ शुगर कैन, मतलब क्या कर रहा है, एक बुलक कार्ट है मतलब बैलगाड़ी है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे शुगर कैन्स रखे हुए हैं और जो बैल है वो उसको खींच रहा है, तो दैट इज योर मस्कुलर फोर्स। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है वेट लिफ्टिंग। ओके, वेट लिफ्टिंग मतलब क्या किया आप लोगों ने, कोई तो हेवी ऑब्जेक्ट था उसको ऐसे उठाया, बॉक्स को उठाया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स। सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन देखो क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ जो फोर्स लगाती है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, व्हेन अ फ्रूट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, कोई जो फ्रूट है वो क्या रहा है, पेड़ से नीचे गिर रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तीसरा क्या है, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स का डेफिनेशन क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय मींस ऑफ मशीन, ऐसे फोर्स जो किससे किसकी वजह से अप्लाई, मतलब किससे किसकी हेल्प से अप्लाई कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, इज योर मैकेनिकल फोर्स। ओके, सम ऑफ द मशीन रन बाय मस्कुलर फोर्स व्हाइल अदर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई कोई मशीन्स क्या होते हैं कि मसल्स के हेल्प से रन होते हैं और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होते हैं, सो दैट इज ऑल, दैट ऑल कम्स अंडर मैकेनिकल फोर्स। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहो। ओके, एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक एंड इबोनाइट ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब हम लोग दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और ऐसे मटेरियल जिन पे ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फोर्स ये होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हेन अ प्लास्टिक कोम इज रब अगेंस्ट ड्राई हेयर। जब हम लोग प्लास्टिक कोम वाला वो जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज द सेम एग्जांपल, वही तुम्हें यहाँ पे लिखना है। फिर फिफ्थ क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन, व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है।
दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये जो फोर्स है ये कैसे एक्ट होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन इस साइड से है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड से आएगा और एक दूसरे को अपोज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ओवर द फ्लैट सरफेस स्टॉप्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। क्या होता है, जो एक बॉल है वो जब रोल हो रहा है फिर वो क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज नोन एज योर मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल, मैंने बताया था, देखो जितने भी 6 टाइप्स है तुम्हें 6 टाइप्स की डेफिनेशंस वो लोग पूछेंगे, एक एक डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, एग्जाम्पल यही है, अ पिन होल्डर, या फिर आप इधर लिख सकते हो आयरन नेल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आयरन नेल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, आयरन नेल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर गिव रीजन व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मशीन्स आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी हम लोग मशीन्स को ऑयलिंग क्यों करते हैं टाइम टू टाइम, इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखो, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन्स। मतलब जब देखो मशीन्स कैसे चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, फिर अगर वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि उधर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। बट हम लोग जब ऑयलिंग करते हैं, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि ऑयली सरफेस पे हम लोग स्लिप हो जाते हैं, सिमिलर होता है यहाँ पे जब हम लोग मशीन्स को ऑयलिंग करते हैं तो उसकी वजह से उस पे जो फ्रिक्शन है, उसका जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन दे आर ऑयल्ड। ओके, दिस विल हेल्प एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मशीन्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि मशीन अच्छे से चलते हैं। एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मशीन्स मतलब मशीन्स अच्छे से चल पाते हैं। ओके, फिर उसके बाद में एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं वो क्या होगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी तुम लोगों को पेपर में ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, ठीक है, तो इसे एकदम अच्छे से कर लो। हेंस एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टेन पॉइंट। इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग ऊपर फेंकते हैं वो क्या होता है, नीचे आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड। अभी हम लोग जब कैरम खेलते हैं तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका जो बोर्ड होता है कैरम बोर्ड, उसके ऊपर हम लोग पाउडर डालते हैं। तो वो पाउडर क्यों डालते हैं, उसके पीछे का रीजन देखो। व्हेन अ पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द बोर्ड डिक्रीजेस। क्या होता है, ये ध्यान में रखो। अभी अगर जब अभी हम लोग घर पे खेलेंगे ना, कभी अगर घर पे कभी खेलोगे तो फिर अपने बड़े भाई बहन को बताना कि देखो मुझे तो ये सब चीजें भी पता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, when a powder is sprinkled on कैरम बोर्ड, जब हम लोग कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो बोर्ड पे जो ये है कॉइन्स जो है, देखो वो जो उसकी गोटियां होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें और जो बोर्ड जो है उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम होता है, और इसकी वजह से जब हम लोग पाउडर डालते हैं तो एकदम स्मूथ गेम चलता है, राइट, इजीली वो जो मूवमेंट होता है वो होता है। सो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड द बोर्ड डिक्रीजेस। क्या होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, सो दैट द कॉइन कैन बी पॉकेटेड इजीली। मतलब वो इजीली वो जो उसका जो कॉर्नर होता है उसके अंदर वो जो गोटी है वो चली जाए, उसके लिए हम लोग पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। द रैंप एट अ रेलवे स्टेशन हैज अ रफ सरफेस। जो रेलवे स्टेशन पे जो रैंप होता है दैट हैज अ रफ सरफेस, क्योंकि द रफ सरफेस ऑफ द रैंप इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द सरफेस। देखो जो रेलवे का जो मतलब जहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसका जो सरफेस होता है एकदम आगे वाला, वो थोड़ा सा रफ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओके, पैरों के बीच में और जो वो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा, और उसकी वजह से आप नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि अगर नीचे गिर गए तो क्या होगा, डायरेक्टली रेलवे ट्रैक पे गिर जाएंगे। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए द रफ सरफेस ऑफ द रैंप
increases the friction between the feet and the surface. Okay, this helps us to walk without skidding or falling. और इसकी वजह से हम लोग क्या होता है, स्किड मतलब स्लिप होना या फिर गिरना, उसकी वजह से हम लोग ये रफ सरफेस की वजह से हम लोग गिरते नहीं है या फिर स्लिप नहीं होते हैं. फिर डिफरेंस बिटवीन बताओ मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, उनका डेफिनेशन लिखना है. तो the force applied with the help of muscles is called as your muscular force. ऐसा फोर्स जो मसल की वजह से अप्लाई होता है. मैकेनिकल फोर्स क्या? तो the force applied by means of machine is your mechanical force. Example muscular force का a boy kicking फुटबॉल को लात मारना is a muscular force. इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल क्या है? एन इलेक्ट्रिक पंप वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई इलेक्ट्रिक पंप वर्क कर रहा है, दैट इज योर मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स. फिर इट इज क्रिएटेड बाय आवर मसल. मस्कुलर फोर्स किससे क्रिएट होता है? विद द हेल्प ऑफ आवर मसल. व्हाइल मैकेनिकल फोर्स जो है इट इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और बाय मस्कुलर फोर्स. ओके, ये किससे होता है? इट इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और मस्कुलर फोर्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस बताओ. सिंपल है, डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो और वो किसकी वजह से होता है. तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेशन क्या है उसका? व्हेन टू सरफेसेस रब्स अगेंस्ट ईच अदर. ओके, द फ्रिक्शन फोर्स फिर उधर एक्ट होता है. फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. अर्थ जो फोर्स लगाती है टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. एग्जांपल क्या है इसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बॉल मतलब जब एक बॉल कोई ग्राउंड पे चल रहा है और फिर एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है, तो तुम वो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो. यहाँ पे एग्जांपल क्या लिख सकते हो कि फॉलिंग ऑफ फ्रूट है ना, फॉलिंग ऑफ फ्रूट. फिर उसके बाद में इट कम्स टू एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. ये क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स. इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस. और यहाँ पे क्या है कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसके बीच में होता है? इट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ. ओके, किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वर्ड्स. व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन बाय अप्लाइंग फोर्स. क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद? मैंने बताया था कि एक्सरसाइज में इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. क्या क्या कर सकते हैं? तो वी कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. ओके, वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग रुका भी सकते हैं. वी कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. वी कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और बोथ. और चौथी चीज क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट का शेप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय वेट. वेट क्या होता है? तो देखो द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स वेट. वजन मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. ग्रेटर द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट. कोई भी हेवी चीज को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होता है और जो लाइट वेट चीज होती है हम लोग इजीली उठा पाते हैं. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. विच मशीन रन ऑन मस्कुलर फोर्स. ऐसे कौन से मशीन है जो मस्कुलर फोर्स पे रन होते हैं? तो देखो क्या हो सकते हैं? बाइसिकल. हम लोग पैर से पेडल मारते हैं तब हमारी साइकिल चलती है. सो दैट इज बाइसिकल इज अ मशीन, बट वो किससे चल रहा है? पैरों के मसल्स के फोर्स की वजह से. सो दैट इज द एग्जाम्पल. हैंड कार्ट मतलब लोड गाड़ी जो होती है दैट. फिर बोट, साइकिल, रिक्शा. फिर उसके बाद में स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग का जो मैंने बताया था, स्प्रिंग जो स्ट्रेच होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स. बॉल पेन, वेजिटेबल चॉपर जो हम लोग यूज करते हैं. शार्पनर, पुली मतलब वो जो खींचने के लिए होता है ना मशीन, वो. फिर उसके बाद में फ्रूट पीलर. ये सब जो है these are the machines which run on the muscular force. Okay,
फिर यहाँ पे एक ये एक्टिविटी दिया हुआ है, डैश फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू पुश द स्कूटर वगैरह, ये यहाँ पे देखो, तो डैश फोर्स इज अप्लाइड टू पुश अ स्कूटर दैट हैज फेल्ड। अगर कोई स्कूटर खराब है तो उसको अगर आपको धक्का मारना है तो आप कौन सा फोर्स यूज करेंगे, आप लोग यूज करेंगे मस्क्यूलर फोर्स। देखो डाउन में फर्स्ट वाला, दिस इज मस्क्यूलर फोर्स। फिर यहाँ पे डैश फोर्स हैज टू बी यूज टू पिक अप अ स्कैटर्ड पिंस। अगर स्कैटर्ड पिंस है, जो बहुत सारी स्कैटर्ड है ऐसे, तो अगर हमें उन्हें उठाना है तो हम लोग कौन सा फोर्स यूज करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, फिर अ डैश पुल्स एन आयरन नेल टुवर्ड्स इटसेल्फ। कौन सा फोर्स है जो आयरन नेल्स, सॉरी ऐसी क्या चीज है जो आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सो दैट इज व्हाट, मैग्नेट। ओके, यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कौन सी चीज है जो अट्रैक्ट करती है, सो दैट थिंग इज योर मैग्नेट। फिर उसके बाद में डैश फोर्स वाज यूज्ड व्हेन द फार्म वाज प्लग्ड विथ ट्रैक्टर। अगर हम लोग फार्म का जो उसको प्लगिंग करते हैं, तो अगर ट्रैक्टर से हम लोग कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स यूज होगा, ट्रैक्टर है मतलब मशीन, मशीन मतलब मैकेनिकल फोर्स। ओके, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ डैश दैट रेनड्रॉप्स फॉल ऑन द ग्राउंड। तो रेनड्रॉप्स जो है वो ग्राउंड पे कैसे गिरते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।